नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंगोल के बारे में। जी हाँ, सेंगोल जो अभी नया नया नाम है, जो पूरे भारतवर्ष में ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बिल्कुल प्रचलित हो गया है। सेंगोल क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अंग्रेजों ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर कौन सी चीज सौंपी जाए। तब सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में प्रचलित राजदंड की प्रथा का सुझाव दिया। सेंगोल शब्द के मायने तमिल शब्द से मई से बना है, यानी समृद्धि से भरपूर। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। इस पर तमिल में उकेरा गया है कि यह नेहरू को सौंपा गया था। इसी सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास पवित्र सेंगोल यानी राजदंड स्थापित करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से 14 अगस्त 1947 की रात इसे पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया था। 1960 से पहले आनंद भवन और 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। अब 75 साल बाद राजदंड का संसद में प्रवेश होगा। इसकी विरासत के रूप में 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में राजदंड इस्तेमाल होता था। राजा सत्ता हस्तांतरण के रूप में उत्तराधिकारी को राजदंड सौंपते थे। 28 मई को नए संसद भवन में तमिलनाडु से आए 20 पुजारी 5 फीट के सेंगोल यानी राजदंड को स्पीकर की कुर्सी के पास विधि विधान से स्थापित करवाएंगे। आजादी के बाद वाले आधुनिक भारत में इस शब्द का बहुत ही कम सुना गया है। 1960 में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। चोल शिव भक्त थे, यही कारण है कि सेंगोल में सबसे ऊपर नंदी प्रतिमा है। आजादी के पहले माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो वो सत्ता हस्तांतरण को कैसे चिन्हित करेगा। नेहरू ने तब जवाब नहीं दिया। उन्होंने अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से सलाह मांगी। राजा जी ने नेहरू को सेंगोल के बारे में बताया। नेहरू तैयार हो गए। राजा जी ने आग्रह पर मठ तिरुवदुथुराई अथिनम ने इसे मद्रास के जोहरी वुमिदी बंगारू चेट्टी से बनवाया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी वो जीवित हैं। पुजारी ने पहले माउंटबेटन को सौंपा और वापस ले लिया। फिर गंगा जल छिड़कने के बाद इसे नेहरू को सौंपा गया। इस सेरेमनी के बाद सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांची मठ के महापेरियेवा वरिष्ठ ज्ञाता ने इसके बारे में एक शिष्य को बताया। इसके बाद BR सुब्रमण्यम ने इसे अपनी किताब में प्रकाशित किया। यहीं से तमिल मीडिया में सेंगोल को तवज्जो दी जाने लगी। पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव में PM नरेंद्र मोदी को सेंगोल के बारे में पता चला। उन्होंने इसकी जांच और रिसर्च के आदेश दिए। खोजबीन के बाद पता चला कि ये दंड इलाहाबाद संग्रहालय में रखा है। वहीं सेंगोल शब्द का संस्कृत में अर्थ शंकु है और इसका मतलब है शंख। सेंगोल राजदंड निष्पक्ष न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। यह जिस भी राजा को सौंपते थे उस पर निष्पक्ष न्याय की जिम्मेदारी होती है। तो कितनी जिम्मेदारी अब ये राजा निभा पाएंगे, ये इस पर भी निर्भर करेगा। तो मतलब सेंगोल 2600 साल पहले चोल राजाओं ने इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बनाया था। जिसे मिलता है उस पर निष्पक्ष न्याय की जिम्मेदारी होती है। तो आज बात की हमने सेंगोल के बारे में। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।